नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम सृजन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर की दुनिया में कौन सी चीज़ें पहली बार हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारा पहला नेटवर्क, पहला मोबाइल, पहला ओएस, पहला कीबोर्ड, पहला माउस, सारी चीज़ें पहली बार जो हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए बिना वीडियो को देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से जितना मैंने पढ़ाया है इसमें से आप मान लीजिए कंप्यूटर हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। कंप्यूटर हिस्ट्री के रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहीं से आपके बनेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, 30 मिनट की क्लास होगी लगभग, आप इसको पूरा देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो वीडियो को डिसलाइक भी कर दीजिएगा आप। ठीक है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देख कर ही जाइए। ओके, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से। पहला नेटवर्क। पहला नेटवर्क क्या है दोस्तों? पहली बात तो नेटवर्क क्या होता है हम लोग इसको देख लेते हैं। दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक साथ जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। हमारे पास एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर यह है। दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ना जिसके माध्यम से यह जोड़ा जाता है इसको ही हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर चाहे वह केबल के माध्यम से जुड़ा हो या फिर इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हो या फिर किसी वाईफाई के माध्यम से जुड़ा हो। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर को किसी भी मीडियम से जोड़ सकते हैं हम लोग, केबल के मीडियम से, इंटरनेट के मीडियम से, वाईफाई के मीडियम से। वह क्या हो जाएगा? हमारा नेटवर्क हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा पहला कंप्यूटर है, सॉरी, जो हमारा पहला नेटवर्क है वह क्या था? अर्पानेट। क्या था? अर्पानेट। इंटरनेट, जिसे तब अर्पानेट के रूप में जाना जाता था। जो आज हमारा इंटरनेट है इसको हम लोग पहले अर्पानेट ही जानते थे। इंटरनेट तो बाद में हमें इसका नाम रखा है हम लोगों ने। ठीक है, चलिए यह कब बनाया था? यह 1969 में बना था। अर्पा कंपनी के द्वारा बनाया गया था। किसके कंपनी के द्वारा? अर्पा कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अर्पानेट एक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है जिसे पैकेट स्विचिंग कहा जाता है। यह डेटा को कैसे स्विच करता है, डेटा को कैसे ट्रांसमिट करता है? पैकेट के फॉर्म में करता है। किसके फॉर्म में? पैकेट के फॉर्म में या स्विच करता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, डेटा को कैसे ट्रांसमिट करता है? इंटरनेट। डेटा को इंटरनेट पैकेट के फॉर्म में स्विच करता है, ट्रेवल कराता है पैकेट के फॉर्म में। कब बना था? 1969 में बना था। ओके, इंटरनेट के जन्मदाता किसको बोला जाता है? इंटरनेट के निर्माता विंट सर्फ जी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है दोस्तों? विंट सर्फ को। याद रखिएगा दोस्तों, विंट सर्फ को बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। विंट सर्फ जी को बोला जाता है इंटरनेट का फादर। ओके, चलिए ये हमारा हो गया फर्स्ट नेटवर्क। हम देखते हैं अब पहला सॉफ्टवेयर कौन सा है हमारा। पहला सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लिखा गया था? पहला सॉफ्टवेयर आपके एडा लवलेस के द्वारा लिखा गया था। एडा लवलेस के द्वारा लिखा गया था। यह 1942 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था दोस्तों? 1942 ईस्वी में। इनको संसार का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। इनको संसार का पहला प्रोग्रामर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पहला प्रोग्रामर भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, एक मिनट दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैं जो यह है ना, इस पीडीएफ को आप लोगों को दे दूंगा। आप में हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बात कर रहे थे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में। इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था एडा लवलेस जी ने लिखा था। 1842 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था दोस्तों? 1842 ईस्वी में लिखा गया था। इनको संसार का पहला प्रोग्रामर भी बोला जाता है। आपको क्वेश्चन बनता है कि पहला प्रोग्रामर कौन है? क्या बोला जाता है? पहला प्रोग्रामर कौन है? तो कौन है भैया जी? तो कौन है हमारे पहले प्रोग्रामर? एडा लवलेस जी हैं पहले प्रोग्रामर हमारे। ठीक है, पहले प्रोग्रामर हमारे कौन है? एडा लवलेस हैं। कौन है? एडा लवलेस हैं। ओके, चलिए यह सबसे पहले किसके लिए बनाया गया था? जो हम प्रोग्राम लिखा गया था, क्या लिखा गया था? प्रोग्राम लिखा गया था, वह किसके लिए लिखा गया था? प्रोग्राम सबसे पहला एनालिटिकल इंजन के लिए। किसके लिए लिखा गया था? पहला प्रोग्राम एनालिटिकल इंजन के लिए बनाया गया था। और जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी इन्होंने बनाई थी वह क्या थी? एडा थी। एडा फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी थी। क्या थी? फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। याद रखिएगा दोस्तों।
ठीक है। पहला जो सॉफ्टवेयर था वह किसके द्वारा लिखा गया था? पहला सॉफ्टवेयर एडा लवलेस जी के द्वारा लिखा गया था 1842 ईस्वी में। यहाँ पे आपको लगेगा कि पहला सॉफ्टवेयर का नाम क्या था, तो दोस्तों आपसे नाम नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपसे किसके द्वारा लिखा गया यह जरूर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा एडा लवलेस के द्वारा लिखा गया था। इनको फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा पहला मोबाइल फ़ोन। पहला मोबाइल फ़ोन किसने लिखा था? पहला मोबाइल फ़ोन मतलब किसने बनाया था? चलिए, तो पहला मोबाइल फ़ोन आपको बनाने वाले का नाम था मार्टिन कूपर जी। मार्टिन कूपर जी ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? मार्टिन कूपर जी ने बनाया था। कौन कब बनाया था? 3 अप्रैल 1973 में बनाया था। 3 अप्रैल 1973 में बनाया था। ठीक है। कौन सी कंपनी ने बनाया था? मोटोरोला कंपनी ने बनाया था दोस्तों। कौन सी कंपनी ने बनाया था? मोटोरोला कंपनी ने बनाया था। इसका वजन कितना था दोस्तों? इसका वजन 1.1 केजी था। एक मतलब लगभग 1100 ग्राम का था। कितने का था? 1100 ग्राम का था। 1100 ग्राम का था। ठीक है। चार्जिंग में कितना टाइम लगता था? चार्जिंग में इसके 10 घंटा लगता था। 10 घंटे लगते थे। 10 हावर्स लगते थे। 10 हावर्स लगते थे। तो पहला मोबाइल यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है कि पहला मोबाइल किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो पहला मोबाइल कंपनी बनाया कौन सी थी? मोटोरोला थी। किसने बनाया था? मार्टिन कूपर ने बनाया था। ठीक है। यहाँ पे दो क्वेश्चन मेन है। किसने बनाया था? मार्टिन कूपर जी ने बनाया था। और कंपनी कौन सी थी आपकी? पहली कंपनी आपकी थी कौन सी थी दोस्तों? मोटोरोला थी। चलिए अगला देखते हैं। पहला सर्च इंजन क्या था? पहला सर्च इंजन क्या था दोस्तों? पहला सर्च इंजन अर्चीव था। अर्चीव था, याद रखिएगा। पहला सर्च इंजन अर्चीव था, जो कि कब लॉन्च हुआ था? 10 सितंबर 1990 में लॉन्च हुआ था। 10 सितंबर 1990 में लॉन्च हुआ था। किसने बनाया था इसको? एलन अमाटे अमाटेज अमाटेज बनाया था। इमाटेज बनाया ने बनाया था। किसने बनाया था? एलन इमाटेज जी ने बनाया था। कौन सा था? यहाँ पे पूछा जाता है। यहाँ पे मेन ये है, कौन सा पहला सर्च इंजन था? अर्चीव था। जैसे आज हमारे पास कौन से सर्च इंजन है? गूगल हो गया, याहू हो गया, याहू हो गया क्या, और बिंग हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हो गया, गूगल हो गया हमारे पास। ठीक है। तो अर्चीव जो था सबसे पहला उसी तरह का सर्च इंजन था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं पहला ग्राफिक्स ब्राउजर, ग्राफिकल ब्राउजर कौन था? जिसमें ग्राफिकल था, जिसमें ग्राफिक्स था। पहला ब्राउज़र कौन था? तो पहला ग्राफिकल ब्राउज़र कौन सा था? मोज़ेक था। कौन सा था दोस्तों? मोज़ेक था। पहला ग्राफिक ब्राउज़र मोज़ेक था। वीडियो को दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने बहुत ही ढूंढ के बहुत ही मेहनत से आपके लिए लाए हैं। ठीक है। आप इसको देख के जरूर एग्जाम में जाइएगा, चाहे वो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, या फिर यूपीपीसीएल का हो, या फिर एसआई का हो। किसी भी कंप्यूटर के कोई भी एग्जाम देने जाते हो, यहाँ पे क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है। ओके। चलिए, तो पहला आपका ग्राफिकल ब्राउज़र क्या है? पहला ग्राफिकल ब्राउज़र आपका मोज़ेक है। किसके द्वारा बनाया गया था? मार्क एंडरसन जी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। मार्क एंडरसन जी के द्वारा बनाया गया था। किस प्रकार का था? या पैड था। पैड मतलब प्रोपराइटरी था। ठीक है। मतलब ये फ्री में अवेलेबल नहीं था। जो यह पहला ब्राउज़र था यह फ्री में नहीं था। जैसे आजकल हमारे पास जो ब्राउज़र होते हैं, चाहे वह क्रोम हो या मोजिला फायरफॉक्स हो या सफारी हो, सारे हमारे पास जो ब्राउज़र होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इनके लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते। लेकिन यह पहला ब्राउज़र था जो कि हमको फ्री में अवेलेबल नहीं था। हमने इसका पैसा देना पड़ता था इसको यूज करने के लिए। यह कौन सी लैंग्वेज पर बना था? यह दोस्तों सी लैंग्वेज पर बनाया गया था। किस पर बनाया गया था? सी लैंग्वेज पर बनाया गया था। ओके। कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? 1993 में लॉन्च हुआ था। कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था दोस्तों? 1993 में लॉन्च हुआ था। याद रखिएगा। पहला ग्राफिकल ब्राउज़र क्या था? मोज़ेक था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ब्राउज़र कौन था, तो पहला हमारा ब्राउज़र क्या था जानते हो? अगर हम फिर पहला ब्राउज़र की बात करते हैं तो हमारे पास www था। अभी देखोगे इसका, आप कहोगे कि ये www तो वर्ल्ड वाइड वेब है। बिल्कुल भी नहीं। वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है ना, वहाँ पे बिल्कुल ऐसे होता है, बीच में क्या होता है ना, बीच में स्पेस होता है, एक एक स्पेस होता है। लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है। पहला जो ब्राउज़र था, पहला ब्राउज़र क्या है? www। पहला जो पहला ब्राउज़र था ना, वो क्या था? ग्राफिक्स बेस्ड नहीं था, वह कमांड बेस्ड था। तो वह कौन सा था? पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिएगा। पहला मेरा, हाँ, पहला ब्राउज़र कौन सा था दोस्तों? डब्लू था। डब्लू 3 टाइम डब्लू था, बिना स्पेस के था। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। पहला ग्राफिक ब्राउज़र हमने देख लिया। पहला वेब पेज कौन सा था? पहला वेब पेज कौन सा था? पहला वेब पेज दोस्तों आपका सर्न था। SCERN। कौन सा था? सर्न था। पहला वेब पेज आपका सर्न था। पहले वेब पेज
को कब लाइव किया गया था? कब लाइव किया गया? तो 6 अगस्त 1991 को पहली बार हमारे इंटरनेट पर वेबसाइट को लाइव किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1991 में, 6 अगस्त 1991 में लाइव किया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? यह बनाया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। और कौन से कंप्यूटर में बनाया गया था? कौन से कंप्यूटर में किया गया था ये पहली बार? नेक्स्ट कंप्यूटर में। किसमें दोस्तों? नेक्स्ट कंप्यूटर में। ठीक है, याद रखिएगा, नेक्स्ट कंप्यूटर में। नेक्स्ट कंप्यूटर में किया गया। तो इसका जो यूआरएल है आप यहाँ पे देख सकते हो, http://info.cern.ch करके था। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आपको पहला वेब ब्राउज़र हो गया। हम देखते हैं पहला वायरस कौन सा था। ठीक है दोस्तों, पहला वायरस कौन सा था? पहले वायरस का नाम आपका क्रीपर था। कौन सा वायरस था? क्रीपर वायरस था। पहला वायरस क्रीपर था। किसके द्वारा लिखा गया था? बॉब थॉम्सन जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? बॉब थॉम्सन के द्वारा लिखा गया था। कौन से ईयर में? 1971 में लिखा गया था। ठीक है, जो पहला वायरस था वह क्रीपर था। किसके द्वारा लिखा गया था? बॉब थॉम्सन के द्वारा 1971 में। और यह कौन से कंप्यूटर पर पहली बार मतलब कि फैला था? तो आप क्या कह सकते हो? PDP-10 कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर था? PDP-10 कंप्यूटर में पहली बार यह क्या हुआ था, मतलब कि उसमें अटैक किया था इसने। ठीक है, और इसका जो मैसेज क्या लिखा था? इसमें मैसेज लिखा था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। मैं क्रीपर हूँ, मुझे पकड़ो अगर तुम पकड़ सकते हो तो। ठीक है, तो ये हमारा पहला वायरस क्या है? क्रीपर है। पहला वायरस क्या है दोस्तों? क्रीपर है। ठीक है, चलिए, किसने बनाया था? बॉब थॉम्सन जी ने बनाया था उसको। अब हमारा जब पहला वायरस बना तो हमारे पास एंटीवायरस भी होना चाहिए। तो पहला जो एंटीवायरस था तो इसका नाम था रीपर था। रीपर, जो हमारा पहला एंटीवायरस था उसका नाम रीपर था। इसको किसने बनाया था? इसको रे टॉमलिंसन जी ने बनाया था। अब रे टॉमलिंसन जी ने इसके अलावा और भी चीज़ें बनाई हैं, जैसे हमारे पास @ और ईमेल में भी इनकी बहुत ज़्यादातर भागीदारी थी। ठीक है, और जो हमारे पास है, को भी इन्होंने ही बनाया था। ठीक है दोस्तों, को भी इन्होंने ही बनाया था। ओके, कौन से ईयर में बनाया था? 1971 में बनाया था। ओके, किस वायरस को हटाने के लिए बनाया गया था? क्रीपर वायरस को। एक्चुअली यह एक प्रकार से भी एक वायरस ही था। ठीक है, एंटीवायरस नहीं था, लेकिन यह एक ऐसा वायरस था जो कि क्रीपर को नष्ट करता था। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम एंटीवायरस हो गया था। यह भी एक प्रकार के वायरस ही था। ओके, किसके द्वारा बनाया गया था? रे टॉमलिंसन के द्वारा बनाया गया था। इसका नाम था रीपर था। ठीक है, चलिए, आपका जो पहला वायरस था क्रीपर था, उसको हटाने के लिए कौन सा वायरस बनाया गया? पहला एंटीवायरस रीपर बनाया गया। पहले लैंग्वेज की बात करते हैं। कंप्यूटर का पहला लैंग्वेज क्या है? पहला जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है वो क्या है? फोरट्रान होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन होता है दोस्तों। पहला कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? फोरट्रान होता है, जिसका फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। कब बनाया गया था? 1957 में बनाया गया था। 1957 में बनाया गया था। किस कंपनी ने बनाया था? इसको बनाया था IBM ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? IBM ने बनाया था। ओके, IBM का एक नाम और भी है, कोई बताएगा क्या नाम है IBM का? IBM का एक नाम और भी है। IBM का एक नाम है द बिग ब्लू है। द बिग ब्लू, एक नाम इसका और भी है, द बिग ब्लू IBM का। ठीक है, किसके लिए बनाया गया था? यह बनाया गया था साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था दोस्तों? साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? यह जो फोरट्रान लैंग्वेज है यह बनाया गया था जॉन बैकस के द्वारा। याद रखिएगा, पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा बनाया गया था? जॉन बैकस के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, पहला कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, याद रखिएगा। पहली जो पहला कंप्यूटर लैंग्वेज था फोरट्रान था। ओके, इसके पहले हमने पढ़ा था एडा लोवलेस जी को, वो हमारे किस में बनाया गया? एनालिटिकल इंजन में बनाया गया। तो वो हमारे प्रकार का कंप्यूटर नहीं था। ठीक, वो एक प्रकार का एनालिटिकल इंजन था। ठीक है, लेकिन अगर एडवांस कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो जब हमारे पास फोरट्रान लैंग्वेज आया तब से हम लोग जो हमारे कंप्यूटर होते थे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने लगे थे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक हमारा है पहला माइक्रो प्रोसेसर का किसने बनाया था? इंटेल कंपनी ने बनाया था। और उसका प्रोसेसर का नाम क्या था? इंटेल 4004 था।
पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था दोस्तों? इंटेल 4004 था। कितने बीट का था? 4 बीट का था, याद रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन कौन था, मतलब इसको किसने बनाया था? तो इसको बनाया था इंटेल कारपोरेशन ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? इंटेल कारपोरेशन ने बनाया था, 1971 में बनाया था। ठीक है, इसमें क्या इसका उपयोग किया गया था? इसमें मेटल ऑक्साइड का प्रयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था? मेटल ऑक्साइड का प्रयोग किया गया था। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर आपका क्या है दोस्तों? पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है। ओके, चलिए हम आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे हमने नहीं लिखी है, हम उसको भी आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके पास जो पहला कीबोर्ड लेआउट है, पहला कीबोर्ड लेआउट, ठीक है दोस्तों, पहला कीबोर्ड लेआउट मैं आपको बता देता हूँ। पहला कीबोर्ड कीबोर्ड ले पहला कीबोर्ड लेआउट क्या था दोस्तों? आपके पास क्वालिटी थी, कौन सा था? क्वालिटी लेआउट था। ठीक है, यह क्या था? यह कब बनाया गया था? 1 जुलाई 1874 में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो हाई स्पीड जाती थी वो कितनी जाती थी? 212 WPM जाती थी। कितनी जाती थी? 212 WPM जाती थी। ठीक है, ओके, और इसकी एवरेज स्पीड कितनी थी? 41, मतलब 41 WPM थी। ओके, चलिए ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पहले रोबोट की, हमारा पहला रोबोट क्या है दोस्तों? पहला रोबोट के हमारे नाम था, क्या था रोबोट का नाम? क्या था जो हमारा पहला रोबोट था? पहला रोबोट का नाम था यूनीमेट था। यूनीमेट था। ओके, ठीक है। इसको किसने बनाया था? इसको किसने बनाया था? इसको जॉर्ज डेविल ने बनाया था। किसने बनाया था इसको? किसने बनाया था जी? इनका नाम क्या था? जॉर्ज बुली था, उफ डेविल था। इनका नाम जॉर्ज डेविल था। ओके, कब बना था ये? 1954 में बना था। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है, लेकिन आप अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपके हम फर्स्ट हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो आपका फर्स्ट हार्ड डिस्क है वह किसने बनाया था? उसको बनाया था आपके IBM ने बनाया था। जो आपका हार्ड डिस्क किसने बनाया था? हार्ड डिस्क बनाया था IBM ने। हार्ड डिस्क बनाया था IBM कंपनी ने। फाउंडर कौन थे इसके? फाउंडर थे रेनॉल्ड बी जॉनसन थे। इसके फाउंडर कौन थे? रेनॉल्ड बी जॉनसन थे। कौन से? रेनॉल्ड बी जॉनसन थे हार्ड डिस्क के। ओके, इसकी जो कैपेसिटी थी, पहले हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी थी वह थी 5 MB थी। जो हमारा पहला हार्ड डिस्क बना था उसकी जो कैपेसिटी थी वह क्या थी? केवल 5 MB थी। ओके, केवल क्या थी? 5 MB थी। ओके, चलिए अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था सिम्बियन था। कौन था? सिम्बियन था। या किसके द्वारा बनाया गया था? या नोकिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था। यह नोकिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था और 1998 में बनाया गया था। ओके, और इसको कौन से लैंग्वेज बनाया गया था? C++ के लैंग्वेज पर बनाया गया था प्रथम OS को। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं यहीं पर कंपैक्ट डिस्क की, याद रखिएगा दोस्तों कंपैक्ट डिस्क की। तो जो कंपैक्ट डिस्क हमारा होता है उसको जिसको हम लोग CD बोलते हैं। CD को कब बनाया गया था? 1979 में बनाया गया था। इसका जो साइज था वह था 700 MB था। कितना था? 700 MB था। ओके, चलिए, और इसकी जो टेक्नोलॉजी थी वह लेज़र टेक्नोलॉजी थी। कौन सी थी? लेज़र टेक्नोलॉजी थी। लेज़र टेक्नोलॉजी थी। ओके, चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला हमारा है कि पहला पेन ड्राइव किसने बनाया था? पहला PD किसने बनाया था? जो हमारे पहले जो PD है उसको बनाने वाले कौन थे? अजय भट्ट जी थे। कौन से थे? अजय भट्ट अजय भट्ट जी थे। अजय भट्ट जी थे। ठीक है, इसको किसने बनाया था? अजय भट्ट जी ने बनाया था। या क्या था? यह EPROM स्टोरेज पर बेस्ड था। किस पे बेस्ड था? EPROM EPROM टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। किस पे? EPROM टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। ठीक है, कब बनाया गया था? 1998 में बनाया गया था। जो प्रथम PD है पेन ड्राइव जिसको हम लोग बोलते हैं
वह कब बनाया गया था? वह बनाया गया था 1998 में। ओके, चलिए, तो यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी ENIAC था। पहला पर्सनल कंप्यूटर LTR था। पहला पर्सनल कंप्यूटर जो इंडिया का था वह क्या था? HCL 8C था। साइज में सबसे बड़ा जो कंप्यूटर था मार्क 1 था। इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर जो था TDC 12 था। कौन सा था दोस्तों? TDC 12 था। और इंडिया में जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था वह सिद्धार्थ था। जो इंडिया ने खुद डेवलप किया था वह कौन सा था? सिद्धार्थ था। फाउंडर ऑफ इंडिया कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के जो फाउंडर हैं बिल कौन है हमारे? चार्ल्स बेबेज जी। लेकिन अगर इंडिया की हम बात करते हैं फाउंडर ऑफ कंप्यूटर तो विजय भट्ट जी थे। पहला PC या लैपटॉप कौन सी कंपनी ने बनाया था? तोशिबा ने बनाया था। 1985 में बनाया था। पर्सनल लैपटॉप जिसको बोलते हैं। ठीक है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जर्नल मोटर होना चाहिए यहाँ पे गलत लिखा है। जनरल मोटर, जर्नल मोटर, जो कि आज किसके लिए बनाया था उसने? IBM कंपनी के लिए बनाया था। किसने बनाया था? जर्नल मोटर ने एक कंपनी थी जिन्होंने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। और किसके लिए बनाया था? IBM कंपनी के लिए बनाया था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? अभी मैंने बताया कौन सा था? www 3 टाइम बिना स्पेस के। ओके, चलिए, पहला GUI ब्राउज़र कौन था? पहला GUI ब्राउज़र मोज़ेक था। कौन सा था? मोज़ेक था। पहला सर्च इंजन कौन सा है? पहला सर्च इंजन आपका एर्चिव था। एर्चिव था। पहला नेटवर्क कौन सा था? ARPANET था। कौन सा नेटवर्क था? ARPANET था। पहला एंड्रॉयड फ़ोन कौन सा था? HTC ड्रीम करके था पहला एंड्रॉयड फ़ोन। ओके, चलिए, पहला वायरस कौन सा है? पहला वायरस क्रीपर है। कौन है? क्रीपर है। पहला बूट यहाँ पे बोर्ड नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा बूट। बूट फैक्टर वायरस कौन सा है? ब्रेन है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं, बूट फैक्टर वायरस है इंडिया का हमारा कौन सा है? सी ब्रेन है। सी ब्रेन है। ओके, पहला एंटीवायरस हमने बताया रीपर है। पहली वेबसाइट सर्न है। पहला मोबाइल फ़ोन कौन सी कंपनी द्वारा बनाया गया था? मोटरोला द्वारा बनाया गया था। किसने बनाया था? मार्टिन कूपर ने बनाया था। मार्टिन कूपर, कूपर जी ने बनाया था। पहला पर्सनल कंप्यूटर LTR था। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? सिद्धार्थ था। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर सिद्धार्थ है। पहला ISP, ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा था? इंडिया का VSNL था। VSNL था, जो आज टाटा कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, पहला हार्ड डिस्क किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? पहला हार्ड डिस्क IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था। पहला हार्ड डिस्क IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था। पहला कैलकुलेटर मशीन कौन सा था? पहला कैलकुलेटर मशीन था अबाकस था। अबाकस था। ओके, चलिए, पहला प्रोसेसर कौन सा था? पहला प्रोसेसर आपका इंटेल 4004 था। 4004 था। ओके, क्योंकि कौन सी कंपनी ने बनाया था इसको बनाने वाली कंपनी का नाम था इंटेल कॉर्पोरेशन। ओके, चलिए, वह रोबोट जो किसी देश की नागरिकता लिया है, बताइए कौन सा रोबोट है? वह सोफिया है। 2017 में सोफिया नामक एक कंप्यूटर है जो कि 2017 में क्या लिया था? नागरिकता लिया था। किसका? सऊदी अरब का। सऊदी अरब का लिया था। ओके, चलिए, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन तो पूरे हो गए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन के बारे में बता देता हूँ। याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करते हैं एंड्रॉयड ऐप में, एंड्रॉयड ऐप का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .apk होता है। क्या होता है? .ap .apk होता है। ओके, अगर हम बात करते हैं iOS का, जो हमारे पास iOS है, iOS में क्या होता? iOS ऐप का होता है क्या होता है? .IPA होता है। ओके, चलिए, अगर हम बात करते हैं जो APK का फुल फॉर्म क्या होता है? APK का
फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एपीके का फुल फॉर्म होता है एंड्रॉयड पैकेज किट। एंड्रॉयड पैकेट किट होता है। और आईपीए, आईपीए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आईफोन एप्लीकेशन आर्चिव। तो ये हमारे हो गए एक्सटेंशन हो गए। क्या हो गए? हमारे एक्सटेंशन हो गए, जो कि हमारे कंप्यूटर में जब हम सेव करते हैं फाइल को, एंड्रॉइड फाइल को, या डाउनलोड करते हैं तो आते नहीं एपीके फाइल। तो एपीके का फुल फॉर्म हो गया, हमने देख लिया। ओके, अगर हम बात करते हैं वहीं पर विंडो की बात करते हैं, वहाँ पे क्या होता है? ईएक्सी होता है। ईएक्सी होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल डॉट ईएक्सी होता है। ईएक्सई याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बता दिया आपको कि जो कंप्यूटर की हिस्ट्री में जो मेन टॉपिक हैं, जहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ पे करवा दिया है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर कोई भी कमी है या फिर आपको कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कि फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।